नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइंस विद पिंकी। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हमारा नया टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो न्यूट्रिशन है वो बेसिकली क्या है? न्यूट्रिशन एक टाइप का प्रोसेस है जो क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक प्रोसेस है जो क्या करता है, जिसके थ्रू जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, ऑब्टेन एंड यूटिलाइज करते हैं फूड को। किस पर्पज़ के लिए करते हैं? ग्रोथ, रिपेयर, एनर्जी एंड मेंटेनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। मतलब जितनी भी हम डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारे टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, हमें एनर्जी चाहिए, तो उन सब की रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है? एनर्जी है। ठीक है, तो जो एनर्जी है वो बेसिकली हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। और जो फूड लेने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोल देते हैं? न्यूट्रिशन बोल देते हैं। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन है एक इनटेकिंग प्रोसेस है ऑफ फूड। ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है उनको एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी की हेल्प से उनकी ग्रोथ होती है, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू होता है, एनर्जी मिलती है फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। और जो भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, तो इन सब के लिए जो एनर्जी है वो हमें मिलती है। तो जो फूड है उसके अंदर क्या कौन अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं और वाटर है। ये सारे क्या हैं? हमारे हेल्दी फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट है। तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है? एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है कि किस लिए करते हैं वो? ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड। और उसके लिए क्या क्या मतलब क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं? एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ग्रोथ ऑफ बॉडी होती है, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू होता है और मेंटेनेंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस है वो होती है। तो जो न्यूट्रिशन है वो हमारी बेसिक नीड है, जिसकी हेल्प से हम ग्रो कर सकते हैं, रिपेयर हो सकता है हमारे डैमेज टिश्यू का, हमें एनर्जी मिलती है फॉर डिफरेंट एक्टिविटी। और जो भी हमारे बॉडी के अंदर प्रोसेसेस चल रहे हैं, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, तो उन सब के लिए एनर्जी है वो हमें फूड से है वो मिलती है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो जो न्यूट्रिशन है बेसिकली वो 2 टाइप्स का होता है, ऑटोट्रोपिक और हिट्रोट्रोपिक। ऑटो का तो मतलब है सेल्फ, ऑटो का मतलब है सेल्फ, और हिट्रो का मतलब है जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहे। तो हमें नाम से ही क्लैरिफाई हो रहा है कि जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है उसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म है खुद का फूड है वो खुद से प्रिपेयर करते हैं। और उनके लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है, और साथ में क्लोरोफिल और सनलाइट। ठीक है, ये उसका रॉ मटेरियल होता है जिसकी हेल्प से जो प्लांट्स हैं वो खुद का फूड है वो सिंथेसाइज करते हैं। तो जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है वो बेसिकली किसके अंदर होता है? ग्रीन प्लांट्स के अंदर और कुछ बैक्टीरिया के अंदर है वो पाया जाता है। तो जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है ये फर्दर 2 टाइप्स का है। ठीक है, फर्स्ट तो क्या है? फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक से पता चल रहा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो होती है। ठीक है, तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? सनलाइट को यूज़ करते हैं, क्लोरोफिल को यूज़ करते हैं, CO2 को यूज़ करते हैं और वाटर को यूज़ करते हैं। तो क्या करने के लिए यूज़ करते हैं? प्रिपेयर फूड। ये बेसिकली आपका शुगर की फॉर्म में है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या क्या आ जाएंगे? प्लांट्स हैं और एल्गी आ जाएगा। मीन्स जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो यूज़ करते हैं सनलाइट को, क्लोरोफिल को, CO2 को और वाटर को टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। और इस टाइप का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सेकंड हमारा क्या है? कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। कीमोसिंथेटिक, कीमो से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे किसका यूज़ कर रहा है वो? केमिकल्स का यूज़ कर रहा है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, तो जो भी बॉडी के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उनका बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, लाइक अमोनिया है, न्यूट्रिएंट्स और सल्फ़र है, इन सब का यूज़ करके क्या करते हैं? खुद का फूड है वो प्रिपेयर करते हैं। इसके अंदर एग्जांपल आ जाएगा आपका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का। तो जो फोटोसिंथेटिक है और जो कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन है ये किसके टाइप्स हैं? आपके ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के टाइप हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिट्रोटॉपिक। हिट्रोटॉपिक का मतलब है कि जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब ये खुद का फूड है प्रिपेयर नहीं कर सकते और खुद के फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम क्या बोलते हैं? हिट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन है वो बोलते हैं। तो जो हिट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप का है? बेसिकली 3 टाइप्स का है, होलोजोइक,
सेप्रोट्रोपिक और पैरासिटिक। देखो होलोजोइक है, होलो मीन्स होल, ठीक है। इसमें क्या है कि जो फूड है उसको माउथ के थ्रू इंजेस्ट करेगा, फिर अंदर बॉडी के डाइजेस्ट होएगा, एब्जॉर्ब होएगा, असिमुलेट होएगा और इजेस्टेड हो जाएगा। मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इसका मेन एग्जांपल है। हम क्या करते हैं, अपने माउथ के थ्रू है फूड को अंदर लेके जाते हैं, अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रही है, डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, असिमुलेशन हो रहा है और एट द एंड क्या हो रहा है, इजेशन हो रहा है, ठीक है। तो जो फूड है वो पूरा बॉडी के अंदर जा रहा है, तो उस तरीके के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो बोलते हैं। दूसरा है सेप्रोट्रोपिक। सेप्रोट्रोपिक का मतलब है कि जो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो सेप्रोट्रोपिक है उसमें क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किसके ऊपर फीड करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर है वो डिपेंड करते हैं, और क्या करते हैं कि बॉडी में से डाइजेस्टिव एंजाइम है वो रिलीज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से जो डेड और डिकेइंग मैटर है उससे क्या मिल जाती है, उसको एनर्जी है, और जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है वो मिल जाता है। तो इसके एग्जांपल क्या क्या है, फंजाई है, कुछ बैक्टीरिया है, वो इसके एग्जांपल है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है उसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, या तो वो उसके बॉडी के ऊपर अटैच होएगा या फिर जो बॉडी है उसके बॉडी के अंदर चला जाएगा। मीन्स जो ये बॉडी है आपका वो एज अ होस्ट काम कर रहा है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म एक होस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, वो होस्ट के सरफेस पे भी अटैच हो सकता है या फिर उसकी बॉडी के अंदर भी अटैच हो सकता है फॉर देयर फूड, ठीक है। तो इस तरीके का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन है वो बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म लिव ऑन इनसाइड और इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म टू डिराइव देयर न्यूट्रिशन। उस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कैस्केटा प्लांट है, टेपवॉर्म है, लीच है। लीच का एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि ये ह्यूमन बॉडी है या कोई ऑर्गेनिज्म है उसके साथ अटैच हो जाती है और उसमें से क्या करती है, ब्लड को सक करके अपना न्यूट्रिशन है वो लेती है। तो इस तरीके का न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो इस डायग्राम के अंदर आपको और भी क्लैरिफाई हो जाएगा कि जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है वो आपका 2 टाइप का है, फोटोसिंथेटिक एंड कीमो ऑटोट्रोफ। जो फोटोसिंथेटिक है उसमें तो क्या होएगा, सनलाइट को, CO2 को, H2O को और जो क्लोरोफिल है आपका उसको यूज़ करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या बनाएगा, फूड है वो बनाएगा। इसमें एग्जांपल्स क्या क्या हैं, प्लांट्स हैं, एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। उसके बाद है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ के अंदर क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वो ऑक्सीडाइज करते हैं, किसको ऑक्सीडाइज करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, और क्या डिराइव करते हैं, उससे फूड है वो डिराइव करते हैं। और इस तरीके का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन है वो बोलते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है बेसिकली वो इसका एग्जांपल है। जैसे नाइट्रोसोमोनास भी उसी के अंदर आता है, नाइट्रोबैक्टर भी, और सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, आपका कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ के एग्जांपल है। मींस ये क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स का यूज़ करते हैं टू डिराइव देयर ओन फूड, ठीक है। और इसमें जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसमें आपको फूड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में क्या प्रोडक्ट है आपको मिलेगा, O2 है वो एनवायरनमेंट के अंदर जाएगी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो टाइप्स ऑफ फिटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है उसको देखो आप डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं कि एक तो सेप्टोट्रोपिक में जो डेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उससे अपना फीड है, फूड है वो ले रहे हैं। होलोजोइक में क्या है कि जैसे अमीबा का एग्जांपल है, इसमें क्या आएगा, जैसे इसने इसको इनगल्फ कर लिया, फिर ये अपनी बॉडी के अंदर ले गया, बॉडी के अंदर ले जाने के बाद क्या करता है, ये इसको डाइजेस्ट करता है, असिमुलेशन करता है, ठीक है, और फिर क्या करता है, एट द एंड जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब है कि दो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे को बेनिफिट भी दे रहे हैं और एक दूसरे से फूड है वो भी ले रहे हैं, ठीक है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के से फूड लेता है और इसको हार्म करता है। इसमें तो दोनों को पॉजिटिव होता है, मीन्स जैसे दो ऑर्गेनिज्म है इसको भी बेनिफिट मिलेगा और इसको भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है उसमें एक ऑर्गेनिज्म को तो फूड है, बेनिफिट है वो मिल रहा है, बट जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको फूड है वो नहीं मिल रहा, बल्कि उसमें से फूड को है वो सक आउट कर रहा है, मीन्स उसको एक तरीके से ख़त्म कर रहा है। तो दूसरे के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट है वो रहेगा।
तो इन सबको हम एक बार थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि क्या है। होलोजिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म टेक इन कॉम्प्लेक्स सॉलिड और लिक्विड फूड, डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, इंजेशन होता है कि फूड खाया, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन वो होता है। इसके एग्जांपल क्या क्या है हमारे पास, ह्यूमंस हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, अमीबा है, ये प्रेजेंट है। दूसरा है आपका सेप्रोट्रोफिक। सेप्रोट्रोफिक में क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर है वो डिपेंड करते हैं। तो इसमें प्रोसेस क्या रहेगा कि जो भी ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर लाई करता है वो क्या करता है कि एंजाइम्स को स्क्रीट करेगा, जिसकी वजह से जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सिंपलर फॉर्म में है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसमें से जो मिनरल्स हैं उनको जो ऑर्गेनिज्म है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसका एग्जांपल है आपका फंजाई है और कुछ टाइप के बैक्टीरिया हैं वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आपका पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है या तो लीव ऑन या फिर इनसाइड, या तो बॉडी के ऊपर रहेगा या बॉडी के इनसाइड है वो रहेगा, टू डिराइव देयर न्यूट्रिशन, और क्या करेगा, हार्म करेगा होस्ट को। जैसे पैरासिटिक में मैंने बताया था कि एक को तो पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा, दूसरे को नेगेटिव इफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करता है कि एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट टिश्यू, होस्ट टिश्यू से वो डायरेक्टली जो मटेरियल है, फूड है, लिक्विड है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे प्लाज्मोडियम है, कैस्केटा प्लांट है, टेपवॉर्म है और लीच का एग्जांपल है इसके अंदर। तो ये किसके अंदर आएगा, आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक में क्या है कि जो टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं वो लाई करते हैं एक दूसरे के ऊपर और उनको म्यूचुअल बेनिफिट होता है, ठीक है। जैसे लाइकेंस है, लाइकेंस के अंदर क्या होता है, एल्गी और फंजाई होता है, इन दोनों को बेनिफिट है वो प्रेजेंट होता है। एल्गी फंजाई को बेनिफिट देती है, फंजाई एल्गी को बेनिफिट देता है। तो इस तरीके के जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन है वो बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोजोइक में क्या है कि जो डिज़ोल्व ऑर्गेनिक मैटर है, सब्सटेंसेस हैं, उसको डायरेक्टली दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो ले लेता है। जैसे पानी के अंदर प्रेजेंट है तो डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओस्मोट्रोफी है वो बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल है प्रोटोजोअन्स, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन।